स्वागत है आप सभी का उन महान पर्वों में जहाँ कल आप सभी ने सबको क्षमा किया और अपने आप को क्षमा किया। जब सभी को क्षमा करते हैं, ये सबको क्षमा करना बहुत आसान है, पर अपने आप को क्षमा करना बहुत कठिन होता है। लेकिन हम सबों ने कल अपने निर्मल भावों से अपने आप को क्षमा किया और अंत में विनय गुण को प्रकट किया। और आज कल से आप विनय की मूर्ति बनना प्रारंभ हो गए, क्योंकि जब क्षमा हो जाती है तो क्या होता है, विनय प्रकट हो जाती है। जब तक मात्र वचनों से क्षमा करना बहुत आसान, क्षमा वाणी बनाना आसान है, लेकिन वास्तविक क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म है। यदि क्षमा कर दिया है तो मैं जानती हूं कि अकड़ भी खत्म हो गई होगी और जकड़ भी खत्म हो गई। जहां अकड़ और जकड़ चली जाती है वहां पर कहना नहीं पड़ता है कि माधव धर्म आया। जहां पर नामी संज्ञा से परे बिना नामधारी अनंत अनंत सिद्धिभ्यो नमः। क्या बोलते हैं? ओम ह्रीं अनंत अनंत सिद्धिभ्यो नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि की जय हो, बोला था ना। बताइए कौन सा नाम है? तब आज मार्गव धर्म है, और मार्गव धर्म जब तक हम इस नाम में, हम कौन है? बाकी बात, हम कौन है? गोदा। हम कौन है? जैन। हम कौन है? हमारा नाम क्या है? जब तक इस नाम में उलझे रहेंगे, वो ठीक है, व्यवहार धर्म है कि हमें सब पीछे जैन लिखना है,
पर जब भी माधव धर्म की बात आएगी तो जहां नाम नाम की बात होगी, मेरा नाम क्यों नहीं लिखा मंदिर में? क्या मेरा नाम क्यों नहीं है? यहाँ देखो ना, महाराज जी की फोटो है, विद्याभूषण जी की है। मैं भी सोचूं यार आराम श्री की फोटो क्यों नहीं है? दादी, अनीता दादी, आराम श्री की फोटो क्यों नहीं है? देखो वहां पे दूसरी माता जी की भी है, चंद्रमती जी की भी है, दक्षमती जी की, मेरी क्यों नहीं है? अरे इस दीवार पे चिपके रहेंगे तो अंदर में गुण नहीं आएगा। इसमें चिपकने के लिए माधव धर्म नहीं है, अंदर में गुण प्रकटने के लिए। लेकिन हम और आप क्या में लगे हुए हैं? मेरा नाम। जहां मेरा नाम कोई भूल गया, वहां पर वापस से क्या आ गया? क्रोध आ गया। अरे भैया, ये नाम तो अनादि से लिए हैं, अनेकों बार इस नाम के लिए मरे हैं। हम नाम के लिए नहीं जी रहे हैं। हम ऐसा नाम, ऐसा गुण प्रकट कर लें। अभी आप लोग जब एक भजन गा रहे थे तब बोल रहे थे सिद्धों के, क्या बोल रहे थे पंडित जी? हमको भी बुला लो सिद्धों के दरबार में। क्या हमको भी बुलवा लो सिद्धों के दरबार में? कैसे पहुंचोगी सिद्धों के दरबार में? सिद्ध भी कह रहे हैं कि तुम असिद्ध हो और अपना नाम भूल जाओ। जब तक आप अपना नाम और अपना ये काम नहीं भूलोगे तब तक आपको सिद्धों के दरबार में प्रवेश नहीं मिलेगा। एंट्री, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, अभी आपकी एंट्री नहीं है। मात्र कहने से बुला लेंगे। आप सबको भुला दो, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भुला दो। मैं गारंटी से कहती हूं कि तुम्हें सिद्धों के दरबार में प्रवेश मिल जाएगा। जब तक तुम सबको ना तो भुलाओगे, ना सब कुछ भूलोगे, जब तक ये सब कुछ याद रखोगे तो मैं गारंटी से कह रही हूं 100%, 110% आपको सिद्धों के दरबार में अभी प्रवेश वर्जित है। क्योंकि आप इस मनुष्य पर्याय में आ गए हो। मनुष्य पर्याय में आकर के मार्ग धर्म अभी मिला है। ये किसी को नहीं मालूम है कि बाद में जो भादों में 10 लक्षण पद आएंगे तब मिलेंगे कि नहीं, किसी को नहीं पता। कितने चले जाएंगे, कितने नहीं आ जाएंगे, कल का किसी को नहीं पता है। फिर भी हम अपने अंदर में वो धर्म प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि शांति, विधान शांति देगा, नहीं देगा। धर्म सर्व सुखा करो। धर्म सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है। कौन सा धर्म? क्षमा धर्म की मार्गव धर्म? ये तो धर्म के भेद हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्य, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकंचन, ब्रह्मचर्य, ये भेद कर दिए। लेकिन एक वस्तु रूप में तो कहा गया है कि धर्म सभी सुखों को देने वाला है, और धर्म ही सिद्धों के दरबार में आपका एडमिशन कराने वाला। यदि एडमिशन हो जाएगा, अभी हुआ नहीं, अभी तो सिर्फ सोच रहे हैं। अभी तो उस गर्भ में, और मां बच्चे को गर्भ में धारण किए हुए सोच रही है कि बच्चा पैदा होगा तो हम उसका नाम ये रखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसी स्कूल में पढ़ाएंगे, उसको क्या बनाएंगे। सब कुछ सोच रही है एक माँ, और एक पिता सब कुछ सोच रहा है। उसी तरह आप जो सब कुछ परिकल्पनाएं कर रहे हो,
ये सिर्फ हमारी कल्पना है। हमको भी बोला लो भगवान सिद्धों के दरबार में, अभी हमारी कल्पना, लेकिन कल्पना सत्य की होती है, असत्य की कल्पना। कल्पना जब भी होती है सत्य की ही कल्पना होती है, असत्य की कल्पना नहीं होती है। और आप जो कल्पना कर रहे हो उस कल्पना के लिए क्या, माँ ने बहुत सारी कल्पना की और बच्चा वहीं समाप्त हो गया, बताओ कितना दुख होगा। उसी तरह आपने बहुत सारी कल्पनाएं की और आपके इस मनुष्य पर्याय का अंत यही हो गया, आप कुछ ना कर पाए। तो बताओ ये मार्दव धर्म कैसा। मार्दव धर्म कुछ नहीं सिखाता, सिर्फ इतना ही सिखाता है ऐसा कर लो। मार्दव धर्म क्या है, सिर्फ हम काय से बताना चाहते हैं, सिर्फ इतना ही है। अपनों मत ऐसे मत हो जाओ। ये क्या है, मान है, और ये क्या है, मार्दव है। बस जहां ऐसे हो गई, सरलता आ गई, मधुरता आ गई वचनों में मधुरता, वाणी में मधुरता का नाम मार्दव धर्म है। जब अंदर में मधुरता होगी, अंतरंग में, तो बहिरंग में क्या होगा। यदि कलश में जल होगा तो कलश बाहर में दिखाई देगा कि नहीं, पसीजा होगा। नहीं, हमारी तो जीभ फिसल गई थी, टंग अनबैलेंस हो गई थी। जी नहीं, कभी नहीं फिसलती है। ये सब क्या है, बचने के उपाय हैं। वस्तुतः आचार्य भगवंत तो यही कहते कि जो अंदर होता है वो बाहर में दिखाई देता है। इसलिए हमें मार्दव धर्म पर कोई गुण प्रकट करना है। वो कौन सा गुण, मुझे नाम से कोई प्रयोजन नहीं, यहाँ तो नहीं दिख रहा है। बाकी बहुत सारे लोग वो नाम के चक्कर में फर्श पर भी लिख देते हैं। क्या, अभी मैंने एक बहुत सारी चीज देखी, कहा आप जाना, लाल मंदिर में सबसे लास्ट बेदी कौन से भगवान की, महावीर भगवान की। उस बेरी की परिक्रमा करना, आगे टेबल लगी, वहां पर लिखा है फर्श पे महावीर प्रसाद, और तुमने वो नाम लिख करके उस पर पैर पड़ रहे हैं, किस पर, और हम यहाँ पर महावीर प्रसाद। और दूसरी बात, हम सिद्ध चक्र की आराधना करते हैं अष्टनिका महापर्व में। किसकी पूजा है, सिद्धों की पूजा तो है, लेकिन वो बीजाक्षर पूज रहे हैं, और उन बीजाक्षर पर पैर पड़ना, हे भगवान, कहां तक ज्ञान बढ़ेगा। विनय गुण है तो कभी किसी के नाम पर अपन पैर नहीं रखते हैं, और हम इतने नाम के लिए क्यों तरस रहे हैं। हमें आज सिर्फ वो नाम का त्याग करना है। हम दान वहां देंगे जहां पर मेरा नाम होगा, हम मंदिर वहां बनवाएंगे जहां मेरा नाम होगा। मार्दव धर्म है, मार्दव धर्म में आपको ये नाम आपको तीर्थंकर नहीं बनाएगा, ये आपको पक्का त्रियंच बनाएगा नाम। क्योंकि तीर्थंकर बनना है तो नाम नाम नाम, अहम का त्याग करो। जब अहम का त्याग करोगे तब अरहम की यात्रा होगी, और जब तक अहम बैठा रहेगा तब तक अरहम से वंचित रहोगे। अर्थात हमारे लिए नाम के लिए नहीं पूजा है हमने आपके लिए, नाम के लिए मार्दव धर्म नहीं आया है। वो अनामी संज्ञा को प्राप्त होना है,
उस अरहम स्वरूप, मेरा नाम अरहम है पर मति नहीं है, क्योंकि मैं बुद्धिहीन हूं। क्या? मेरा नाम अरहम है लेकिन मति नहीं है, क्योंकि मैं बुद्धिहीन हूं। तो क्या है? श्री है। क्यों? क्योंकि मुझे केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति करना है। और अरहम मतलब सिद्धों के समूह को, मुझे सिद्धों की गोद में बैठना है। मैं आपके मत जरूर बैठी हूं, लेकिन आपके मत नहीं बैठूंगी, लेकिन आपको यदि बैठाऊंगी तो कहूंगी आप भी चलो, आप भी बैठेंगे सिद्धों की गोद में, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में। लेकिन ये सिद्ध करना है, सिर्फ बोलना नहीं है। हम जो बोल रहे हैं वो आपको सिद्ध करके दिखाना। कैसे दिखाओगे? हमें वो कार्य करना है, वो सम्यक क्रिया। सब क्रियाएं कितनी होती है? 25 क्रियाएं कितनी होती है? 25। अब हमें वह क्रिया सीखनी है जो हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध करे, क्योंकि मार्दव धर्म आया है, 10 लक्षण आए हैं। हम वह कौन सी क्रिया है जो तीर्थंकर बनाती है? तो मुझे नहीं पता। इदमा हम न जाना, ये मैं नहीं जानती। और रोहतक रोड में इसीलिए आई हूं कि यहाँ के लोग जानते होंगे, वो शायद मुझे बता दे कि माता जी ऐसा करो जो आपको तीर्थंकर बना दे। भैया संजीव जी, देखो मेरे को नहीं पता ना, मेरे को 16 कारण भावना आती है, ना मेरे को दर्शन विशुद्धि आदि कोई भावना नहीं आती है। बट कहने का मतलब वो नहीं, वो जो हमने पढ़ रखा वही, वो नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ऐसी क्रिया है जिस क्रिया के करने मात्र से, और जिस क्रिया को हम तीर्थंकर प्रकृति को बंद कर लेते हैं, वो वैयावत्ती। कौन सी? अब वैयावत्ती क्या है? हाथ पैर दबाना? नहीं, हम नहीं मानते हाथ पैर दबाना। मंदिर बनवाना? नाम नहीं मानते। नाम लिखवाना? ना। वैयावत्ती बहु प्रकार, असंख्यात प्रकार की वैयावत्ती है। और जिसकी अंतरंग में ये नाम कसाय, हम नाम को कसाय कहते हैं, ये नाम कसाय चली जाएगी, वो वैयावत्ती में भी दक्ष होगा। हाँ, मैं कह रही हूं, जिसके अंदर से नाम कसाई चली जाएगी, मैंने ऐसा किया, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये नाम कसाई चली जाएगी, वो गारंटी से वैयावत्ती में दक्ष हो जाएगा। और जो वैयावत्ती में दक्ष होगा वह आचार्य भगवान तुझे कहते हैं नियम से तीर्थंकर प्रकृति का बंधु हुआ। क्यों? वैयावत्ती में होता क्या है? भगवान की सेवा, गुरुओं की सेवा, शास्त्र की सेवा, मंदिर की रक्षा, समाज की रक्षा, देश की रक्षा और अपने आप परिणामों की रक्षा। हम वैयावत्ती कर रहे, दूसरे की वैयावत्ती कर ली, लेकिन हम अपने परिणाम की रक्षा नहीं कर पाए। कैसी वैयावत्ती? मैं नहीं मानती हूं। हमारे पूज्य गुरुदेव ने तो इतना ही कहा है कि बेटा यदि किसी के पैर दबाओ, पैर दबाने के बाद उसे अपनी श्वास से भी कष्ट नहीं होना चाहिए। हाथ से तो ठीक, अपनी श्वास से भी कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि हमारी श्वास से किसी जीव को कष्ट हो गया तो बताओ क्या हम तीर्थंकर बन पाएंगे? नहीं। देखो जितने भी अरहंत जो भी तीर्थंकर बने, वो चलते हुए पर भी उनका किसी भी एक इंद्रिय जीव को भी कष्ट नहीं हुआ। और हम और आप कितना कष्ट दे रहे हैं, कितना कष्ट दे रहे हो, कितना कष्ट ले रहे हैं। नहीं, कितना कष्ट दे रहे हो, कितना कष्ट ले रहे,
मैं तो यही कहूंगी कि देखो भैया, इन नाम से परे हो जाओ। बस भगवान एक नाम मिल जाए, तीर्थंकर, कि हमारे लिए अब कब होगा। मैं गारंटी से कहती हूँ सिद्धों के दरबार में प्रवेश हो जाएगा, सिर्फ एक शायद सम्यक दर्शन हो जाए। चायुप सम्यक है। अभी तक जितने भी जीव मैं कहती हूँ असंख्यात बार जन्म लिया, लेकिन अभी तक की आपने इतनी लॉन्ग लाइफ में कभी भी क्षयक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। अभी तक आपने जन्म लिया, लेकिन आपने तीर्थंकर प्रकृति में जन्म नहीं लिया। एक बार तो हो जाए। स्वर्ग जाना आसान है, नरक में पैदा होना आसान है, मनुष्य बनना आसान है। जैन कुल में पहली बार नहीं आए, असंख्यात बार। साधु बनना भी आसान है। मैं कहूं मैंने पहली बार दीक्षा ली, आई नो बहुत बार ली, लेकिन इस बार लेने के बाद मैंने ये निर्णय किया है कि मैंने जो दीक्षा ली व्यर्थ नहीं जाने दूंगी, बेस्ट नहीं जाने दूंगी। लिए तो कल्याण करूंगी। अब कैसे कल्याण करूंगी? 7-8 भाव, अधिक से अधिक 7-8 भाव में मोक्ष जाके दिखाएंगे। अर्थात आप यदि आज उत्तम मार्ग और धर्म मनाने आए हो तो आप लो संकल्प, भाव विनय, कि भगवान जी आज इसलिए विनय कर रहे हैं कि हम भी कुछ करके दिखाएंगे। हम सिद्धों के दरबार में एडमिशन प्रवेश लेकर के दिखाएंगे। करो, किसने मना किया? नहीं माता जी, ये तो बहुत कठिन है भाई, संसार बहुत कठिन है। इस संसार में कोई चीज इजी नहीं है, सब कुछ कठिन है। मुझे तो अपने से ज्यादा आपका धर्म बहुत कठिन नजर आता है। क्या? इस धर्म से ज्यादा आपका धर्म ज्यादा कठिन नजर आता है। इसलिए मैं तो चाहती हूं कि आप लोग नाम का त्याग, पहले 2 दान पेटी रखी रहती थी, एक गुप्त दान रहती थी ना, और कोई नाम नहीं होता था। अच्छा बताओ, गुप्त दान में दान कौन डालता है? जिसे कम देना होता है। क्या? जिसे कम डालना होता है वो क्या करता है? गुप्त दान में डालता है। और जिसे ज्यादा देना होता है वो क्या करता है? रसीद कटवाता। जी नहीं, अब दोनों चीज आप समझना। ये तो ना अपन बाहर में कह रहे हैं, अंतरंग में क्या है वो आप ही जानेंगे। 2 चीज समझिए, किसी ने क्या 50,000 रुपए गुप्त दान में गुप्त पेटी में डाले, मैं जो कह रही हूँ 500 का नोट डाल दोगे, 1000 डाल दोगे, लेकिन गुप्त दान में क्या आपने 5,000 डाले, 50,000 डाले, 5 लाख डाले? नहीं। क्यों? ये हमें अपने अंदर में झांक करके देखना है। क्या झांक करके देखना? कि मैं सच में मैं अभी नाम के लिए जी रहा हूं कि सिद्धों के नाम के लिए जी रहा हूं? क्या ये नाम मुझे क्या देगा? कुछ नहीं रहने वाला है। ये नाम छूट जाएगा, ये नाम छूट जाएगा, ये नाम पूज्य नहीं बनाएगा। हमारे अंदर में जो गुण है वो हमारे लिए पूज्य बनाएंगे। यहाँ पर नाम की पूजा नहीं है, यहाँ गुणों की पूजा है। और हम श्री को अर्घ नहीं चढ़ाया आपने, किसको चढ़ाया? उसमें जो महाव्रत रखे, जो गुण रखे, उनको पूजा है आपने। यहाँ भगवान की पत्थर की पूजा नहीं है, भगवान के अंदर में जो गुण विद्यमान है उन गुणों की पूजा है। हम आपसे भी यही कह रहे कि आप भी नामधारी नहीं गुणधारी बनो। अभी तक हम इच्छाधारी, कौन से? हाँ, इच्छा होती है तो इच्छाधारी हो, नाम की इच्छा है तो नामधारी हो, नाम इच्छाधारी कोई ना कोई है। लेकिन हमें नाम इच्छाधारी किसे कहते? इच्छाधारी नाम भी होता है। और ये नाम
आचार्य भगवान हमारे ताऊ गुरु आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी हमेशा ये बात कहते हैं कि यदि नाम 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 के लिए जियोगे तो एक दिन कालिया नाग बन करके बैठोगे, और जो नाम के लिए देता है वो कालिया नाग बन करके ना तो अभी हाथ लगने देगा ना बाद में हाथ लगने देगा। कहा मरण करके क्या बनोगे? नाग बनोगे, और फिर क्या करोगे? त्रियंच गति का बंद करोगे। इसलिए हमें आज मार दो धर्म पर इस मान कसाई का अंत करना है, और मान कसाई का अंत करके अपने अंदर में वो गुण प्रकट करना है। यही पूजा है 10 लक्षण। यही 10 लक्षण धर्म का अर्घ है कि भगवान जी अर्घ इसलिए चढ़ाया था 10 लक्षण अर्घ चढ़ाया था ना अभी जब हम रुके थे। क्यों रुके थे? चढ़ाओ चढ़ाओ इसीलिए तो चढ़ा रहे कि हमारे अंदर में वो गुण आ जाए। अर्थात जो जो अर्घ चढ़ाते 10 लक्षण का अर्घ चढ़ाए, तो अर्घ चढ़ाने का मतलब यदि आपने एक गुण प्रकट कर लिया तो समझ लेना आज मैंने अपनी पूजन को और अपने जीवन को सफल कर लिया है। और नहीं किया तो कल भी जो किया था इस थाली की तरफ, उसमें उस थाली की इसमें खाली ही होती है क्या? इधर की उधर उधर की इधर। कल भी नहाया था, आज भी नहाए, कल फिर नहाओगे क्योंकि वापस से गंदे हो जाओगे। ऐसा नहाओ, ऐसा स्नान करो कि दूसरे दिन और दूसरा गुण चल आ जाए और अवगुण निकल जाए। हम उसी को साफ करते रहे। अभी तक यहाँ वैसे तो 40+ ही लोग बैठे हुए हैं, नीचे वाले ऊपर वाले नहीं मतलब 50+ भी बैठे हुए, जो भी बैठे हैं 40+ बैठे हुए हैं नीचे वाले। और ये बैठे हुए इतने वर्षों से 10 लक्षण मनाते आ रहे हैं, इतने दिनों से सब कुछ करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक 40 गुण भी प्रकट नहीं कर पाए, 50 गुण भी प्रकट नहीं कर पाए। मतलब क्या? कुछ परसेंटेज, एक परसेंटेज भी माइनस होगी तो कम से कम 50% तो क्षमा आ जाएगी। 50% तो मार दो धर्म आ जाएगा, 50 नहीं आया तो वो बाद में आ जाएगा पार होते हुए। जब पूरे बसंत पार कर लोगे तब आ जाएगा। बसंत पंचमी में नहीं आ पाए तो षष्ठी में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमें गुणों को प्रकट करना है। आज से नाग नहीं बनना। नाग कौन सी जीव का है? त्रियंच गति का जीव है ना। और तीर्थंकर पंचम गति, मोक्ष गति। अर्थात हमें वो त्रियंच नहीं बनना भगवान जी, मुझे तीर्थंकर बनना है। इसलिए आपको पूजा है और इसलिए आपको पूज रहे हैं और पूजते रहेंगे हम आपको। बस मैं भीख नहीं मांग रहा हूं आपसे, और ना ही मैं भिखारी हूं। क्या? मैं भीख नहीं मांग रहा हूं, ना मैं भिखारी हूं। आप स्वामी हो, मैं सेवक हूं। नाम नहीं, कोई भी हो, जितने यहां बैठे ना, मैंने मंदिर बनवाया, मैंने संत भवन बनवाया, तुमने क्या कराया? कुछ भी नहीं किया। जितना तुम्हारे पास है इतना तो हमारे लिए वैसे ही मिलता बहुत सारा, और छोड़ के आ गए। क्या भाई? इतना तुमने बनवाया, ये तुम छोड़ के भी आ गए, कुछ नहीं बनवाया। हमें क्या? मैं सेवक हूं तुम्हारा स्वामी। क्या? सब लोग, अनीता जी मैं सेवक हूं तुम्हारा और आप मेरे स्वामी हो, और आपका कर्तव्य है कि आप मेरे अंदर में, दादी स्वामी सेवक को देता है, मैं तो भक्त पुजारी हूं। कैसी बात करते? बिना मांगे मिलता नहीं। देखो नहीं, भीख नहीं मैं मांग रहा हूं, ना ही कोई भिखारी हूं। स्वामी सेवक को देता है, मैं तो भक्ति पुजारी हूं। मैं गारंटी से कह रही हूं, सेवक भी यदि विनय सहित
क्या सेवक भी यदि विनय सहित स्वामी की सेवा करता है तो वो स्वामी उस सेवक पर प्रसन्न हो जाते हैं। और क्या करते, आप सबके यहाँ सेवक लगे हुए हैं, घर पे लगे ना भैया, वे लगे ना घर पे। सर्वेंट को अपन क्या, जब वो काम अच्छा करता है विनय से, तो अपन क्या करते हैं, इनाम भी देते हैं। उसकी जो सैलरी है उससे भी अपन इतने खुश होते हैं, एक्स्ट्रा भी दे देते हैं। कब, जब हम प्रसन्न है। ऐसे ही हम आपके सेवक हैं। और आप देखो तो सही, सुबह सुबह स्वयं नहा धो करके भगवान जी का प्रक्षाल करने, सेवा करने आ गए। क्यों आ गए, हम सेवक हैं, आप हमारे स्वामी हो। यही बात मानतुंग स्वामी ने भक्तांबर स्त्रोत के तुल्या भवंती 10वें काव्य में ये बात लिखी है कि स्वामी सेवक को अपने समान बना लेता। और मैं आपकी सेवा इसलिए कर रहा हूं, एक दिन तो आप मुझे पक्का अपने जैसा बना ही लोगे, ये बात पक्की है। आज तुम करते रहो, तुम्हें एक दिन वो जरूर बना के रखेंगे अपने जैसा, ये गारंटी है। इसलिए हमारे गुण प्रकट करने के लिए पूजा है, भीख नहीं मांगी। सच कहता हूं, सच कहता हूं भगवान मेरे, कहना बहुत जरूरी है। सच कहता हूं लेकिन कहना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपसे कह दिया, मैं कोई भीख मांगने नहीं आया हूं। आज तो मैं आपकी पूजा इसलिए करने आया हूं कि मेरे अंदर में, मैं सच कह रही हूं, आपसे नहीं कह रही हूं, सच भगवान से कह रही हूं। आज तो मैं भगवान से पक्का वाला सच कहती हूँ कि भगवान मेरे अंदर में अहंकार है, मेरे अंदर में अविनय गुण है, जिसलिए मेरे अंदर में माधव धर्म प्रकट नहीं हो पाया। आज मैं आपके श्री चरणों में इसलिए बैठी हूँ कि भगवान आपके दर्शन से इतनी विशुद्धि जागे कि मेरे अंदर में विनय गुण प्रकट हो जाए और मेरा अहंकार चूर चूर हो जाए। जैसे कि गौतम बुद्ध का अहंकार मानस स्तंभ को देख करके, महावीर स्वामी के समोसरण को देख करके चूर चूर हो गया था, उसी तरह यदि हमारा भी अहंकार चूर चूर हो जाए तो हमारे अंदर में भी मार्ग और धर्म प्रकट हो जाएगा, ये बात पक्की है। तो आज का नियम, कोई भी किसी भी प्रकार की आज मान कसाई नहीं रखेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो तुम्हारे चरणों का दास हूं। मैंने क्या किया, बच्चे को पापा कहते हैं, मैंने देखो तुम्हें पढ़ाया, मैंने लिखाया। बेटे को कहते देखो मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया, मैं देखो घर की पूरी परवरिश करता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ। माँ कहती है, दादियाँ कहती मैंने देखो तुम्हारे लिए भोजन बनाया, तुम्हें ले लेके चले, बहुत सारी चीजें कहती है। ये भी एक कसाई है। नहीं, मैं गारंटी से कह रही हूँ, आज आप बिल्कुल नहीं कहना मैंने कुछ किया। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। तुम्हारे पुण्य में नहीं होता तो मैं क्या करता। यदि बालक का पुण्य ना होता तो तुम क्या करते। मैं गारंटी से कह रही हूँ, आपके बेटे की शादी हो गई। अच्छा, किसके बेटे की शादी नहीं हुई। हाँ जी मुकेश जी, आपके बेटे की शादी नहीं हुई और आप बहुत कुछ कर रहे, किसके लिए, जो अभी आई नहीं है, किसी दूसरे घर में जन्मी है, किसी दूसरे घर में जन्मी है। जिस दिन वो आ जाएगी उसके लिए कर रहे हो, और जिस दिन आपके घर में एक पोता आ जाएगा उस दिन तुम्हारी सारी संपत्ति का मालिक हो जाएगा। क्या आप अपने लिए नहीं कर रहे हो। आप जिस दिन जाओगे, मैं गारंटी से कह रही, आपके फिंगर में जो ये रिंग पड़ी हुई है ये भी लोग ना छीन लेंगे। हाँ, अर्थात ये सब कुछ निकाल लेंगे और एक दिन का वो न्यू बेबी आपकी सारी संपत्ति का मालिक, आप उसके लिए कमा रहे हो। धिक्कार हो तुम सब पर। कम से कम आप अपने लिए तो कुछ कमा के रख लो, जो साथ ले जाओ यार, साथ मात्र गुण ले जा करके जा पाओगे। बाकी तो सब यही छूट जाना है। इसलिए सब लोग इस भ्रम में मत रहना।
हम और आप सब इसी भ्रम में जीते हैं, मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपने लिए, मैं बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं कर रहे। यदि आपने, मैं कह रही हूँ, अच्छे धर्मात्मा है तो बेटी भी अच्छी मिलेगी, बहू भी अच्छी मिलेगी, वो आपकी ऑटोमेटिक सेवा करेगी। पैसा सेवा नहीं करता है, धन सेवा नहीं करता है, धर्म सेवा करता है और धर्म सेवा करवाता है। इसलिए आप सभी अच्छा धर्म करें और भगवान की अच्छे से सेवा करें। इतना पुण्य बढ़ेगा कि स्वामी सेवक को ऐसा देगा कि आपकी सेवा करने वाले क्या आपको हाथों में लेकर के घूमने वाले मिलेंगे। इसलिए हमें गुण प्रकट करना। आज के दिन कोई भी कहीं पर भी, ऑफिस में, घर में, मंदिर में, कहीं पर भी ये नहीं बोलेंगे कि मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो तुम्हारे सेवक था। दिखना कितना अच्छा लगता और सामने वाला आपको कितना अच्छा बोलता। सिर्फ आज के दिन करके देखो, क्योंकि आज उत्तम भार्गव है और कल क्या था, क्षमा थी, तो उसको भूल जाओगे क्या? नहीं। जहां पर क्षमा जाएगी वहां माधव नहीं रहेगा। तो आज आपका समय पूर्ण हुआ है, हमें क्षमा भी करना है, क्योंकि कल भूल गए होंगे और आज सारी गलती को क्लोज करते हैं। क्षमा भी रहेगा तो मान भी चला जाएगा। तो हम पहले प्रतिक्रमण कर लेते हैं। कैसे करेंगे? मन से, वचन से, काय से। मैं पहले बोलूंगी प्राकृत में, फिर बोलूंगी हिंदी में, आपसे बुलवाऊंगी। चलिए। खम्मी सब जीवाणा, सब जीवा खमंतु में, मिट्टी में सविभूति सु बैरम चमकेण भी। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी बैर भाव नहीं है। तो बोल के दिखाओ। मैं जल्दी एक साथ बोलिए, जल्दी से। एक प्रतिदिन का, एक जीवन का पार्ट बनाना है। प्रतिदिन मंदिर आओ, एक साथ अभिषेक शांति धारा के बाद सामूहिक प्रतिक्रमण कर लो। इतना। हे भगवान, ये याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो चलेगा। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञानता के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले समस्त देवता गण मेरे अपराधों को, कान पकड़ना किसको, हम अपराध करने के, मेरे अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अक्षर भगवान। अरहन श्री माता जी को वंदा में। हम ये अरहन